वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से अपना हैदराबाद के अलावे जो पूरे शहर में और पूरे देश में जो अपनी राजनीति विरासत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से कड़ी में से जो है गुजरात में जो है असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार कामयाबी हो रही है। आखिर गुजरात में जो है लगातार AIMM कामयाब क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या है खास रीज़न, और असदुद्दीन अवैसी साहब का आखिर वो कौन सा प्लान है जिसके वजह से गुजरात में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होते आ रहे हैं। आइए हम बताते हैं, हम बात करते हैं कि गुजरात में जो है असदुद्दीन अवैसी साहब ने इससे पहले के 24 सीटों पर जो है अपना चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। इससे पीछे और भी बहुत सारी पार्टी जो इससे पीछे रह चुका है, लेकिन ये 24 सीटों पर खड़ा कर 17 सीट जीतना ये बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ साथ ऐसा हुआ है कि गोधरा में जब वो 8 सीटों पर खड़ा किए थे और 8 सीटों में से 7 सीटें वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीते थे, तो इसका मतलब ये है कि 90% से ऊपर सीट जो है AIMM ने जीत हासिल की थी गोधरा में। और जीतने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो है अपना जो बहुमत करके अपने सरकार बनाने में भी कामयाब हो गए, और अपनी तरफ से क्या हुआ कि 17 इसको निर्दलीय ने सपोर्ट कर दिया और अपना वहाँ पर वो हासिल कर लिया और लगातार वो बहुमत में आ गए। इस तरीके से गोधरा जीतने के बाद अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ है कि वार्ड नंबर 10 में जो है एक उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल ही जीत हासिल की है। सादिका बीबी नाम करके है, उन्होंने जो है 1400 वोटों से जीत हासिल की है। तो ओवरऑल इस जीत से ये देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में जो है लगातार जीत हासिल करने के बाद एक मजबूती पाई है, एक ज़मीन पाई है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसा होगा कि गुजरात में जो है असदुद्दीन अवैसी साहब को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बता दें कि MLA शब्बीर केजरीवाल जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने लगातार गुजरात में मेहनत कर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में लोगों को शामिल लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पहले ही असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो गुजरात में सारे सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उसको मन बनाया हुआ है कि हम सारे सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होगा आगे वो भी देखा जाएगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से जो है लगातार गुजरात के अंदर अपनी जो कामयाबी जीत रहे हैं और कामयाबी पा रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आने वाले दिनों में जो है गुजरात में बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में उभरेंगे। और जिस तरीके से जो वहाँ पर कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है और वो BJP को जो है उस तरह के टक्कर नहीं दे पा रहे, उसका एक ऑप्शनल जो है AIMM पार्टी रहेंगे। तो कैसा होता है आने वाले दिनों में, क्या होता है, अब बिल्कुल आपके सामने लगेंगे। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट